हेलो गाइस, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल यश कौशिक मैथ्स सॉल्वर और YMS पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के सब्जेक्ट ज्योग्राफी की। भाई अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, उस क्वेश्चन के हम क्लियर कर देते हैं। भाई क्वेश्चन आ रहा होगा है तो क्या YKMS है, तो ये YKMS है सोशल नेशनल, बट आज ज्योग्राफी कैसे बढ़ाना है। देखिए आज हम आपको ज्योग्राफी बताने वाले हैं। अब से अब हमारे चैनल पर आपको ज्योग्राफी यानी कि SST की भी वीडियो मिलेंगी देखने के लिए। तो चैप्टर फर्स्ट है ज्योग्राफी का क्लास 9 का। इसके इम्पोर्टेंट नोट्स जो हैं जो हम आपको बताने वाले हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं हैंड राइटिंग नोट्स को। ठीक है, ये तो बात हुई। वैसे अब आते हैं हम अपने मेन पॉइंट पर, चैप्टर पर। भी चैप्टर में है क्या, कैसे है, तो चैप्टर का नाम देख लेना सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया की, इंडिया आप सभी जानते हैं, इतने इंटेलिजेंट आप हैं कि भारत है इंडिया। साइज एंड लोकेशन, उसकी जगहें और कितना बड़ा है, कैसे हमें इस सब के बारे में वहाँ डिस्कस करना है। तो ठीक है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करना करते हैं स्टार्ट। लेट्स गो। तो चलिए करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपने टॉपिक पर बात की। लोकेशन, लोकेशन क्या है, इंडिया की लोकेशन के बारे में बात करना है। सबसे पहले लोकेशन होती क्या है, तो इट इज़ द लोकेटेड इन द नदर्न हेमिस्फीयर। ये इंडिया जो है हमारा, ये इंडिया हमने बनाया हुआ है टेम्परली, यानी कि ये जो है ये ऐसे करके एक हेमिस्फीयर है, जो हेमिस्फीयर जाती हैं, तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में हमारा लोकेटेड है। किसमें? नदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। एंड सेकंड होता है इंडिया इज अबव द इक्वेटर, और इंडिया जो है वो इक्वेटर के अबव है। अब कैसे अबव है, देखिए ये हमारा एक अर्थ होगी, हमने अर्थ बनाई है, सेंटर से होकर इक्वेटर जाता है, ये हमें पता है। बट इंडिया हमारा कहाँ है, यहाँ इंडिया है हमारा, इस वाले सेकंड वाले। तो इंडिया जो है ऊपर है किसके, इक्वेटर के। ये हम इसको ऐसे कर सकते हैं, किसको, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए क्लस्टर ले लेते हैं, इसको रफ कर। एंड सेकंड जो होता है हमारी लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या है इंडिया की? अच्छा, लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊं। तो लैटिट्यूड जो होती है वो हमारी लाइन ये वाली होती है। लॉन्गिट्यूड कौन सी होती है हमारी लाइन, वो ऐसे ऐसे करके जो होगी वो लॉन्गिट्यूड होगी, यानी कि जो एल शेप में होगी, जो ऐसे होगी वो लैटिट्यूड होगी। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो लैटिट्यूड की बात करें सबसे पहले हमें इसकी, ये नॉर्थ, नॉर्थ कहाँ है, ये हमारा ऊपर की तरफ नॉर्थ है, यहाँ नीचे हमारा साउथ है। तो ये वाली जो है ये कितनी है हमारी, ऊपर वाली 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ ये है। एंड साउथ ये नीचे वाली जो होगी ये हमारी कितनी होगी, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ हमारी ये होगी। ठीक है, अब बात करते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड की क्या है, लैटिट्यूड यानी कि ये इस टाइप से, ये अर्थ के इस टाइप जो है, इसकी लैटिट्यूड्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। ठीक है, तो वेस्ट, ये हमारी वेस्ट, वेस्ट की तरफ जो है हमारा क्या है 68, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट हमारी वेस्ट साइड वाली है। एंड हम बात करने वाले हैं ईस्ट साइड। ईस्ट है यानी कि जहाँ से सन राइज होता है, सूरज निकलता है। तो ईस्ट साइड वाली जो है वो हमारी कितनी है, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब देखिए इनको आप में एक लॉजिक लग रहा होगा, भाई दोनों तरफ यहाँ नॉर्थ नॉर्थ है, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ क्यों नहीं, हम ऐसा ही लिखते हैं, नॉर्थ नॉर्थ ही लिखते हैं, क्योंकि ये हमारी जो सिचुएशन है नॉर्थ में। और बात यहाँ भी यही है, ईस्ट और ईस्ट लिखा हुआ है, हम ईस्ट ईस्ट क्यों लिखें, ये बात है, ईस्ट ईस्ट हम लिखते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ऐसे तो जैसे कॉम्बो, कॉम्बो जो वर्ड होता है बहुत से गेमों में आपको देखने के लिए मिल जाता है कॉम्बो, तो ऐसे ही नॉर्थ साउथ का कॉम्बो है एंड वेस्ट ईस्ट का कॉम्बो है। ठीक है जी। एंड 7th पॉइंट है हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री। ये इंडिया जो है हमारी 7वीं बड़ी कंट्री है इससे, यानी कि बड़ी जो है और 6 कंट्रीज हैं। ठीक है, ये हमारी 7वीं बड़ी कंट्री है। उनके बारे में भी बताया कि आगे डिस्कस करेंगे कि 7 कौन कौन सी बड़ी कंट्रीज हैं। तो देखिए हमारा पॉइंट है एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बाय द सेंटर ऑफ इंडिया। ये पास यानी कि जाती है, हम लिखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बाय पासिंग ऑफ द सेंटर। ये सेंटर से जाती है इंडिया के, ऐसे सेंटर को से काटती हुई जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू में आ सकता है कि विच इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ बहुत सारे की होते हैं, ये ऐसा है, तो इसमें आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लगाना है। और इक्वेटर जो होता है वो डिवाइड करता है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अच्छा चलिए, तो अब बात करते हैं हम अपनी
नेक्स्ट टॉपिक की। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइज ऑफ इंडिया। इंडिया का साइज क्या है। लोकेशंस की बात करिए, अब हम करने वाले हैं साइज की बात की इंडिया का साइज क्या है। तो साइज के बारे में बात करते हैं तो इंडिया का साइज है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का साइज है। क्या है इंडिया का साइज है, इंडिया का साइज है इतना, ठीक है जी, इंडिया का साइज हुआ ये। तो वेट, अच्छा इंडिया का साइज देखा हमने, और 2.4% होल वर्ल्ड की लैंड में आता है, यानी कि जैसे मान लीजिए 100% लैंड होती है सभी कंट्रीज की मिला के, तो उसमें से जो 2.4% है वो इंडिया ने कवर कर रखी है, वो इंडिया की वर्ल्ड लैंड पूछी जाए तो। बाउंड्री क्या है इंडिया की, 15,200 किलोमीटर हमारी बाउंड्रीज हैं। आप इंपोर्टेंट है, इनको आप नोट कर सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए नोटबुक में किसी को, ठीक है। कॉस्ट लाइन्स क्या है हमारी, 7,516 किलोमीटर की हमारी कॉस्ट लाइन है, ठीक है, जहाँ खेती बाड़ी होती है। और नॉर्थ टू ईस्ट जो है हमारे क्या हिमालयाज प्रेजेंट है। नॉर्थ टू ईस्ट अगर क्वेश्चन आ जाए विच इज प्रेजेंट इन नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ ईस्ट, तो आप बोलेंगे हिमालयाज जो है वो हमारे प्रेजेंट है। ऑप्शन आएगा राइट, एमसीक्यू बेस्ड आएगा, सॉरी एमसीक्यू बेस्ड आएगा। आप वहाँ पे ये तैयार कर सकते हैं इनके लिए। और साउथ में हमारा इंडियन ओशन है, पूछ लिया जा सकता है आपसे कि साउथ में क्या है भी बताइए, तो ये साउथ में हमारा क्या है, इंडियन ओशन हमारा साउथ में प्रेजेंट है। नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ, सपोज दैट इज अ नॉर्थ, मार्कर चेंज करते हैं, देखिए यार नॉर्थ और साउथ की बात कर रहे हैं हम, तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये हमारा है, ये इंडिया है। इंडिया को सपोज के लिए इंडिया है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की बाउंड्री ये कितनी है, 3,214 किलोमीटर, और ये वाली जो बाउंड्री है कितनी है, 2,933 किलोमीटर ये बाउंड्री हमारी। ये बाउंड्री को आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट एंड साउथ टू नॉर्थ हमारी बाउंड्रीज हुई। अब इन दोनों के ही कारण, इन दोनों का ऐसे अलग अलग होना ही अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस लाता है। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूरज निकल आता है और 2 घंटे बाद गुजरात में निकलता है। 2 घंटे का डिफरेंस कैसे आप इसको फाइंड भी कर सकते हैं। एक लैटिट्यूड में हमारा 4 मिनट्स कवर होते हैं, एक लैटिट्यूड में 4 मिनट्स कवर होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है, ये पता है। अब 40 लैटिट्यूड, सॉरी 3 होते हैं, 3 कवर होते हैं, एक लैटिट्यूड में 3 मिनट कवर होते हैं, और 40 हमारी यहाँ गैप है 14 का इन दोनों के बीच में, तो कितना हो गया 120 मिनट, जिसको हम 2 आवर्स भी बोल सकते हैं। तो आईडी वास्तव में हम इससे ऐसे इसको फाइंड कर सकते हैं। बाकी है द स्टैंडर्ड मेरिडियन को हम सब फॉलो करते हैं। जब ऐसे 2 घंटे का डिफरेंस हुआ तो उसके लिए हमने यूज करा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया को, जिसको हम सभी फॉलो करते हैं। और इसकी जो वो है डिग्री कितनी है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये इसकी डिग्री, हम इस डिग्री इसको फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया को। ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि हम किसको, पूरा कंट्री जो है इंडिया ये किसको फॉलो करता है, कौन से मेरिडियन को फॉलो करता है, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया को फॉलो करता है। अच्छा SMT जो लिखा है मैंने, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के लिए ही है। पास्ड बाय द मिर्जापुर इन यूपी, और ये कहाँ से होकर गुजरती है, मिर्जापुर से होकर गुजरती है यूपी के। मिर्जापुर याद रहेगा, दैट इज अ वेब सीरीज में मिर्जापुर, तो ऐसे हमें याद रहेगा। अच्छा तो देखिए अब है स्यूज कैनल, एक स्यूज कैनल था, जब ये बना तो 7,000 किलोमीटर लेस हो गए इंडिया और यूरोप के बीच का, 7,000 जो किलोमीटर का डिस्टेंस था वो खत्म हो गया स्यूज कैनल के खुलने से, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब एक है, मैंने आपसे बोला था कि मैं बताऊंगा कौन कौन से कंट्रीज हैं जो इंडिया से बड़ी हैं, तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। मैंने लिख रखा RCUCBAI, ये एक लिखा मैंने सीक्वेंस। अब हम इसको खोलें तो R से हमारा रसिया हो सकता है, C से कनाडा होएगा, U से USA, C से चाइना, B से ब्राज़ील, A से ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। 7th पोजीशन पर आने वाला कंट्री हमारा इंडिया है। तो आगे बात समझ में, रसिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, USA, चाइना, दैट 6 कंट्रीज आर लार्जर देन इंडिया। इंडिया के मुकाबले 6 कंट्रीज जो है वो बड़ी हैं, ये बात हुई। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर।
देखिए बात करते हैं, आगे चलते हैं एडवांटेज ऑफ इंडिया लोकेशन। हमारी जो इंडिया जहाँ लोकेट है उसके हमें फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेज क्या है उसके हमें फ़ायदे क्या हैं, अब हम उनको देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले सेंटर ऑफ एशिया, हमारा इंडिया जो है वो सेंटर ऑफ एशिया है। ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि एडवांटेजेस बताइए इंडिया के इस लोकेशन पर होने के। तो सबसे पहला क्या है, सेंटर ऑफ एशिया। ये सेंटर है किसका, एशिया का, एशिया का सेंटर है। ये बात हमको समझ में आ गई ना, यस ठीक है। एंड सेकेंड अब हम बात करते हैं, देखिए लार्जर कोस्ट लाइन इन इंडियन ओशियन, इसकी एक लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है इंडियन ओशियन के अंदर, ठीक है जी, ये बात भी आई। डेक्कन पेनिनसुला कनेक्टिव विद, डेक्कन पेनिनसुला है हमारा जो कनेक्ट रहता है हमें यूरोप, अफगानिस्तान, वेस्ट एशिया से और अदर देशों से भी हमें ये कनेक्ट करती है, ठीक है जी। मोस्ट शिप ट्रेवल्स थ्रू इंडियन ओशन, ज़्यादातर जो माल जाता है सिपोज इधर कंट्री उधर कंट्री, बहुत सारी कंट्रियों में जाता है, तो वो सब ज़्यादातर मोस्टली किसके थ्रू जाता है, इंडियन ओशन के थ्रू जाता है, ठीक है, इसीलिए हमें इसका बहुत फ़ायदा हुआ। एंड लैंड कनेक्टिविटी, और इसकी लैंड जो है वो बहुत ही कनेक्टिविटी है, ठीक है जी। ये तो हमने पढ़े इसके एडवांटेजेस। अब हम पढ़ते हैं नाइबर्स ऑफ इंडिया, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, चाइना, नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो हमारे नाइबर्स हैं। इन सबको हम बोलते हैं नाइबर्स ऑफ इंडिया। तो ये था चैप्टर आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसमें कोई खास नहीं, और नोट्स आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा खास हमें बात नहीं, यही फर्स्ट चैप्टर, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियो बनी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, चैप्टर 1 क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगला किस चीज़ का चैप्टर चलना है आप वो भी बता सकते हैं, आपको मिलेगा।